हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का इंग्लिश बुक ट्यूलिप। तो क्लास 7 का 3rd चैप्टर में क्या है देख लेते हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हो? इनका फोटो इससे पहले कभी देखे हो? हाँ, हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और इनका फ़ोटो हम डेली देखते हैं। कहाँ पे? हमारे पास जो नोट है, पैसा है, रुपीज़ है, उसमें इनका फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये कौन है, ये जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता। You have heard the name of महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, ये नाम तो आप सुने ही होंगे। He is the father of our nation। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। जिनका फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन है? महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। We call him बापू। हम उन्हें क्या बुलाते हैं? बापू बोलते हैं। He fought for India's freedom। वो भारत के आज़ादी के लिए लड़े थे। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। एक जगह है पोरबंदर, काठियावाड़ का एक जगह है पोरबंदर, ठीक है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ये डेट हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule। तो वह देशवासियों को विदेशी शासन में कष्ट सहता देखकर बड़े बेचैन रहते थे, बहुत ही तकलीफ में रहते थे। उन्हें ये तकलीफ सहन नहीं होती थी। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of the British। तो इसके वजह से उन्होंने अपना जीवन गरीबों के उत्थान तथा अपने देश को ब्रिटिशों के हाथ से छुड़ाने में समर्पित कर दिए। पूरा लाइफ वो ब्रिटिशों से अपना देश को बचाते बचाते ख़त्म कर दिए। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये नाम भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें डेट दिया हुआ है, उनका बर्थ डेट, उस डेट को हम नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका फुल नेम जो है मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि हमें पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxurious। तो गांधी जी अपना जीवन कॉमन मैन की तरह ही जीते थे, साधारण इंसान की तरह ही व्यतीत करते थे। and kept himself away from luxurious। और जितना भी कंफर्ट है, लग्जरियस लाइफ है, उस जीवन से, विलासिता से अपने आप को वो दूर रखते थे। इन हिज ओपिनियन दिस वेर नॉट नीडेड टू लिव अ हैप्पी लाइफ। उनके लिए ये सब, ये जो लग्जरियस लाइफ, ये विलासिता, ये सब उनके लिए एक हैप्पी मतलब सुखी जीवन में
ये सब ज़रूरत नहीं होता था। वो बोलना चाहते थे कि एक सुखी लाइफ जीने के लिए ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, विलासिता का ज़रूरत नहीं होती है। In early days of his life, he tried to live like an Englishman. तो in early days, उनके जीवन के शुरुआत में he tried to live like an Englishman. एक अंग्रेज इंसान जैसे ब्रिटिशर्स रहते थे उसी तरीके का जीवन वो जीना चाहते थे, वो कोशिश भी किए थे। He went England to get a degree of law. तो वो इंग्लैंड गए थे क्या करने के लिए? लॉ का डिग्री हासिल करने के लिए, मतलब वकील का पढ़ाई करने वो इंग्लैंड गए थे। There he used to dress like them. तो वहाँ जाके वो अपना देश का पोशाक नहीं, वहाँ का इंग्लैंड का वस्त्र जैसे होता है, ड्रेस जैसे होता है, उसी तरीके का ड्रेस वो पहनते थे। But soon his attitude changed tremendously. तो ये सब तो वो करते थे, एक इंग्लिश मैन की तरह वो रहते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो स्वभाव था, उसमें परिवर्तन आ गया। He now believed more in simple living and high thinking. और इसके बाद उनका वो क्या नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही सिंपल साधारण जीवन यापन करना और हाई थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा सोच रखने वाले इंसान बन चुके थे। साधारण जीवन यापन करना और अच्छा सोच रखने वालों पे वो ज़्यादा भरोसा करते थे, बिलीव करते थे, मतलब वो ये चीज़ होना चाहते थे और हो भी गए थे। एक इंग्लिश मैन से एक सिंपल मैन, कॉमन मैन बनने का जो सफ़र था, ये सफ़र उन्होंने तय की थी। एंड दिस इज़ हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमननेस द महात्मा वॉज बॉर्न। और इसी सफ़र में ये जो साधारण इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन का लाइफस्टाइल से वो सिंपल लाइफस्टाइल में आ गए। ये जो इतना बड़ा, इतना चेंजेबल सफ़र उन्होंने तय किया, उसी सफ़र से एक साधारण महात्मा गांधी से एक असाधारण महात्मा का जन्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की कहानी, उनके बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।